नमस्कार, एबी न्यूज के साथ मैं दिवाकर पांडे। बिहार के भागलपुर में हुए भीषण विस्फोट मामले में अब आतंकी कनेक्शन की जांच भी की जाएगी। बिहार एटीएस भी इस घटना की जांच करेगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। एटीएस की बम स्क्वाड की टीम शुक्रवार शाम पटना से भागलपुर के लिए रवाना हो चुकी है। यह टीम वहां बम धमाके की जांच करेगी। इस टीम में 4 सदस्य शामिल हैं। पुलिस ने शुरुआती जांच में अवैध तरीके से पटाखे बनाने की बात कही है। एटीएस की टीम अब कई एंगल से इस घटना की जांच करेगी। डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि भागलपुर ब्लास्ट की घटना में 14 लोगों की मौत हुई है, वहीं 10 लोग घायल हैं। एसएसपी ने तातारपुर थानाध्यक्ष को भी सस्पेंड कर दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने कहा है कि भागलपुर के तातारपुर थाना के तहत काजवाली चक इलाके में यह विस्फोट हुआ था। पुलिस मुख्यालय भी दावा कर रही है कि पटाखा बनाने के दौरान यह घटना हुई है। सुनिए पूरी रिपोर्ट। 10 जख्मी लोग हैं, 14 लोगों का 14 लोग मृत हैं और जो है वो 10 जख्मी हैं। ये अभी कहना मुश्किल है। जो जख्मी लोगों का उनका इलाज चल रहा है और वो बातचीत कर पा रहे हैं, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि उनको अंदरूनी या बाहरी कितनी गहरी चोट है। मैं 2-3 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा। एक तो ये कि जो लीलावती देवी जो है ये विडो हैं और ये जो घर है जिस एक घर में ये घटना घटी है, इस घर की मालकिन जो है वो लीलावती देवी ही है। लेकिन समय के साथ साथ कालांतर में जो मोहम्मद आज़ाद हैं, इन्होंने वो संपत्ति इनसे खरीद ली, लेकिन इनको किराए पर, इनको और इनके परिवार को किराए पर ही रहने दिया। ये पहले से ही ये पटाखा वगैरह बनाने का काम करती रही है इनका ये परिवार। और मोहम्मद आज़ाद जो हैं वो ग्रिल बनाने का काम करते हैं। जो खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे ग्रिल लगती है ना, उसका काम जो है वह करते हैं। लेकिन इनके बगल वाला जो मेन घर है, एक और महेंद्र मंडल का जो घर है, ये लोग बहुत पहले से पटाखा वगैरह बनाने का काम करते आए हैं। और इसके अंदर 2002 में महेंद्र मंडल का जो भाई है सुरेश मंडल, उसकी मृत्यु हुई थी। एक ऐसा ही शक्तिशाली जो है वो विस्फोट हुआ था 24/10/2002 को। ये विस्फोट जो है उस वर्ष जो दिवाली थी उसके 3 दिन पहले हुआ था। और इस संबंध में तातारपुर थाने का कांड संख्या 705/2002 दिनांक 24/10/2002 को जो है वह दर्ज हुआ था। इस घटना में जो सुरेश मंडल, उनके भाई जो है, ये जो महेंद्र मंडल के एक भाई सुरेश मंडल, उनकी मृत्यु हुई थी। बेचनी देवी जो महेंद्र मंडल के एक और भाई हैं सुभाष मंडल, उनकी पत्नी, उनकी मृत्यु हुई थी। और 2 और लोग, रवि कुमार राम और शीला देवी, इनकी भी मृत्यु हुई थी। 2003 में पुलिस ने अनुसंधान समाप्त करते हुए अपना फाइनल फॉर्म सबमिट किया था न्यायालय में 2003 में, इन चारों को मृत दिखाते हुए। जो घटना स्थल है, उस घटना स्थल पे जो सवेरे की हमारी टीम गई थी, उन टीम को जो चीज़ें मिली हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो जो पटाखा बनाने के जो रैपर्स होते हैं, पटाखा जब भी बनता है उसके ऊपर रैपर लगाए जाते हैं चमकीले, वो मिले हैं काफ़ी संख्या में। प्लास्टिक की कुछ शीट्स मिली हुई हैं कटी हुई, जिन पर संभवतः वो लोग उनको जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं। और काफ़ी बड़ी मात्रा में लूज़ जो बारूद होता है, जो बुनियादी तौर पे कॉम्बिनेशन रहता है अमोनियम नाइट्रेट का और सल्फ़र का, और उसके आगे भी उसमें और भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, वो जो है मिला है। ये हमने सबसे पहले चेक किया कि अगर मान लीजिए कोई पटाखा बना रहा है, उसको लाइसेंस दिया गया है कि नहीं दिया गया, तो उनको लाइसेंस जो है वो नहीं दिया गया। तो लाइसेंस नहीं देने के बावजूद भी अगर ये इस तरह का काम हो रहा है, तो हमारा मानना है ये कमी जो है वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं, थाने की जो टीम है उसकी है। और इस पर और भी जांच होगी, लेकिन तत्काल जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, तातारपुर थाना के इंस्पेक्टर हैं संजय कुमार सुधांशु, उनको प्रथम द्रष्टव्य
उनकी लापरवाही और शिथिलता पाने पर उनको निलंबित कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो है उनका सबका नाम गुप्त रखा जाता है। वो जो शिकायत आएंगी उनको भी हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो है कुछ ALTF के माध्यम से उनको दे के सूचना और उस पर वेरिफिकेशन भी करवाया जाए और उस पर कार्रवाई भी करवाई जाए, क्योंकि हमारे पास टीम सब काफ़ी ज़्यादा है। ये एक इसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट एक और है, और ये हमने कार्रवाई जो है वो करीब 2.5 महीने पहले से बनाई है। आप भी अवगत होंगे इस चीज़ से कि उससे पहले जो एंटी लिकर टास्क फोर्स थे उनकी संख्या एक तो बहुत ज़्यादा कम थी और वो इतने स्पेसिफिक नहीं थे। ये हमने बिल्कुल स्पेसिफिक काम करवा दिया है ताकि वो टीम ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑपरेट कर सके। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम एक और कराया गया है, वो है हमारा जो वज्र का जो गठन किया गया है। वज्र के गठन के अंदर जो मेन बात है वो ये है कि हम लोगों ने आज की तारीख में में जो वज्र के दल हैं वो हमारी 13 कंपनी हैं और 47 प्लाटून हैं। इन कंपनियों और इन प्लाटून को पूरी स्टेट में बिल्कुल स्पेसिफिक जगह पे रख के उनसे स्पेसिफिक काम कराए जा रहे हैं। वो काम उनको ये है, उसी तरह से जितने हमारे गंभीर धारा के केस हैं जिसको हम स्पेशल रिपोर्ट केस बोलते हैं, चाहे वो हत्या का केस है, हत्या के प्रयास का केस है, अनुसूचित जाति जनजाति का केस है, विशेष प्रतिवेदित अलग तरह के जो केस हैं, पुलिस पर हमला के केस हैं, वो सारे के सारे केस में जितने एक्यूज्ड हमारे पेंडिंग हैं, मतलब जो एक्यूज्ड वांटेड हैं पुलिस के द्वारा, उनकी भी सूची इनको देकर और इनसे डेली का डेली गिरफ्तारी करवाने का काम कराया जाता है। ये जो ऑपरेशन जो हमारा वज्र है ये उसी के अंतर्गत जो है ये व्यवस्था है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। मैं केवल आपको उदाहरण के लिए 1 महीने का जितना कहेंगे मैं दे दूंगा, और आपको बता रहा हूँ। अब जैसे फरवरी का महीना बीता है, तो फरवरी के महीने में हमारे वज्र में यानी कि जो ये 13 कंपनी और 47 प्लाटून है, बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए, अब जैसे होली पर्व जो है वो आने वाला है, तो इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से या चोरी छुपे तरीके से वो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की शराब को लेके आएंगे इस्तेमाल करने के लिए। इसी बात के मद्देनज़र हम लोगों ने कल की मीटिंग में 2 तरह की डायरेक्शन दी है। एक नहीं है, डायरेक्शन 2 तरह की है, वो मैं अभी आपको और थोड़ा विस्तार में भी बता दूंगा। एक, होली के मद्देनज़र जो हमारी ALTF की हमारी टीम्स बनी हुई हैं, आज की तारीख में वो 228 टीम्स हैं, और वो जो 228 की टीम्स हैं उनके मेन 2-3 काम हैं। एक तो ये कि वो पूरे इलाके में उनको इलाके बांटे हुए हैं, तो अपने अपने इलाके में वो जाके देखेंगे और वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो टीम्स बनाने का पर्पज़ यही है कि जिम्मेदारी जो है वो नीचे से नीचे लेवल पर फिक्स की जा सके। तो वो जो ALTF का पूरा फॉर्म जो है वो एंटी लिकर टास्क फोर्स है। अब उसका एक दायित्व तो ये कि अपने इलाके में वो जाके चेक करेंगे, बातें करेंगे, लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे, सारा का सारा काम करेंगे, जो गलत सलत कर रहा है उस पर कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे। दूसरा काम इनका ये है कि जो पुराने केस दर्ज हुए हैं उन पुराने केसेस में जो हमारे जो एक्यूज पर्सन्स हैं, जो वांटेड हैं, उनको पकड़ने का काम भी ये करेंगे। वो लिस्ट जो है वो बना करके अलग अलग टीम को उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि मान लीजिए एक टीम जो है एक थाने के अंदर ऑपरेट कर रही है, तो उस थाने के अंदर जितने केस दर्ज हुए हैं जिसमें एक्साइज एक्ट लगा हुआ है, उस एक्साइज एक्ट के केसेस में जितने हमारे लोग वांछित हैं, एक्यूज पर्सन जितने हमारे वांछित हैं, उनको पकड़ने की जवाबदेही भी इसकी है। तीसरा एक नया काम और कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। वो ये है कि जो हमारा यहाँ पर कॉमन कंट्रोल रूम है, एक्साइज डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल रूम चलता है, और वो कॉमन है, हमारे IG प्रोविजन जो है वो भी वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसमें कम्युनिकेशन चलता है। रात में 11:30 बजे जो मोहल्ला कजवाली चक है, ये ततारपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, भागलपुर ज़िला में। तो वहाँ पर एक घर है जिसके मालिक हैं मोहम्मद आज़ाद, और उस घर में किराएदार के रूप में लीलावती देवी और उनके परिवार के कुछ सदस्य रह रहे थे। तो
11:30 के आसपास बहुत ही जो है शक्तिशाली एक विस्फोट हुआ और उसके बाद जो है उसमें जो मेन घर था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके अलावा आसपास के भी जो है कम से कम 2 और घर वो भी क्षतिग्रस्त हुए और उन घरों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको भी बहुत क्षति पहुंची है। मैं विस्तार अभी आपको दे देता हूं। और घटना की सूचना मिलते ही सारे के सारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारी एफएसएल की टीम वो अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गई थी और उसका बहुत बारीकी से वो जांच उन्होंने की और पुनः एक बार जांच करेंगे, क्योंकि अब जो है वो पिछले 8-10 घंटों के अथक प्रयास से मलबा हट गया है। तो एक बार उसको और बहुत गहनतापूर्वक जांच करनी ज़रूरी है कि मलबा जो बाद में पहले जो था हटा हुआ या जितनी जगह थी उसके हिसाब से कुछ वहाँ पर चीज़ें इकट्ठी की गई जो हमारी टीम्स देखती हैं। लेकिन क्योंकि अब जो मलबा है वो ऑलमोस्ट पूरा हटा दिया गया है, तो उसको एक बार और हमारी टीम जो है वो पुनः बहुत डिटेल में उसको देखेगी, ताकि हम लोग इस पूरे तार्किक निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि इसका जो है वो मेन कारण जो है वो क्या है और ये कहां से जो है वो शुरू हुआ और किस तरह से लोगों को डैमेज हुआ। वो हमारी स्थानीय पुलिस की कोई कमी रह गई, वो सब बातें मैं आपसे करूंगा। तो जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ था वो ये जो लीलावती देवी जिस पोर्शन में रहती हैं, इनके जो है घर के 5 लोग वो जो है वो मृत्यु हो गई 5 की। उसमें लीलावती देवी हैं, उनके जो है वो पिंको देवी हैं, आरती कुमारी है, प्रियंशु कुमार है, आयंश कुमार है। ये 5 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर जो है वो हो गई थी। उसके बाद जो बगलगीर है महेंद्र मंडल, उनके घर में जो लोग निवास कर रहे हैं उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई। उनका एक जो पुत्र है नवीन मंडल वह जख्मी हुआ और ये सब के सब जो भागलपुर का हमारा मेडिकल कॉलेज है वहीं पर इलाजरत हैं। उस वक्त जो है वो महेंद्र मंडल और उनके पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का जो ये दोनों को मलबे में दबे होने की बात जो है वो सामने आई थी। अब जो है इन दोनों के भी शव जो है वो पुलिस ने प्राप्त कर लिए हैं। तीसरा जो एक घर था वो राजकुमार शाह का घर था, वो भी बिल्कुल बगलगीर है। उस घर में उनका जो है वो बेटा राहुल कुमार, उसकी मृत्यु पहले हो गई थी और ये जो राजकुमार घंटा पहले ये जो महेंद्र मंडल हैं और उनके जो पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का भी जो मलबा हटने के बाद शव प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त वैष्णवी देवी, जया कुमारी, श्रवण कुमार, सोनी कुमारी, रिंकू कुमार शाह, राखी कुमारी, शीला देवी, ये भी जख्मी हुए। एक और बगलगीर बिल्कुल बगल का घर है गणेश प्रसाद सिंह, उनकी जो है मृत्यु हुई और एक उनके घर की महिला उर्मिला देवी हैं, उनकी मृत्यु हुई। एक जख्मी और है उस इलाके में आयशा मंसूर, उनका जो है वो इलाज चल रहा है। ये मैंने आपको केवल तथ्य जो है वो बताएं। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट कैजुअल्टी है वो 14 है और ज़ख्मी लोग जो हैं वह 10 हैं।